मित्रों, एक विद्यार्थी ने मुझे प्रश्न पूछा कि ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह से भारत सरकार ने जो लोन लिए हैं, तो सामने आरबीआई उतनी करेंसी नोट छाप कर दे दे और हम उन विदेशियों को पैसा चुका देंगे, अपना लोन सेटल। तो वीडियो पॉज करके सोचिए, क्या ये ठीक होगा? 3, 2, 1। तो जवाब है नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि आरबीआई छापेगा रुपया, वर्ल्ड बैंक कहेगा हमको डॉलर में करेंसी चुकाओ, तो आरबीआई ने किसी और व्यक्ति से रुपया देकर डॉलर खरीदना होगा और फिर लोन चुकाना होगा। अब जिस विदेशी को हमने ये रुपये बेचे और डॉलर खरीदा, वो कहेगा देखो ये आपके रुपी करेंसी तो हमारे अमेरिका में नहीं चलती, इट इज़ नॉट लीगल टेंडर इन यूएसए। तो मैं तो भारत से ही कुछ सामान खरीद के अमेरिका ले जाता हूँ, तो भारत में प्याज टमाटर चीज़ों की तंगी हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं भाई, पर अपना एक्सपोर्ट भी तो बढ़ाना, विदेशी लोग भारत का सामान खरीद रहे हैं। आप समझो वो 2, 3, 4 दिन चलेगा, फिर ये 20 रुपए का प्याज 150 रुपए का हो गया, तो उसके बाद जो अरब शेख आएगा वो कहेगा मुझे नहीं खरीदना आपका प्याज, तो हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। यानी आप समझिए ये रुपये की खरीद शक्ति क्या है, महंगाई के सामने ये कितना आपको सामान दिलवा सकता है। उस हिसाब से रुपया डॉलर इनका एक्सचेंज रेट तय होता है। इसी कारण से चीन, जिसके पास पूरी दुनिया को बेचने के लिए इतना इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, इसलिए $1 के युआन में मिलता है। सऊदी अरब, जिसके पास दुनिया को देने के लिए इतना सारा तेल का भंडार है, तो $1 4 रियाल में मिलता है। भारत के पास इतना सामान है ही नहीं जो अमेरिका या विदेश को खरीदना है, इसलिए $1.95 में मिल रहा है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट कम है। अब ऐसी स्थिति में आरबीआई और अंधाधुंध नोट छापता रहा है तो $1 का भाव 95 से 150 हो जाएगा। तो अब आपको प्रश्न होगा कि आरबीआई किस लॉजिक पर रुपया छाप रहा है? तो एक तरफ एसेट्स और उसके सामने बैलेंस करते हुए वो रुपया छापता है लायबिलिटी में। मतलब आरबीआई की तिजोरी में जितना गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, विदेशी सरकारों के बॉन्ड्स, रुपये के कॉइन्स, ये सब जितना होगा उस एसेट के सामने बैलेंस करते हुए लायबिलिटी में वो करेंसी नोट सर्कुलेट करता है। ऐसा आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा है। वीडियो पॉज करके 2012 प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन ट्राई करें। 4, 3, 2, 1। तो अब देखिए, वर्ल्ड बैंक तो करेंसी एक्सचेंज तय नहीं कर रहा, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, उस हिसाब से ए और डी चला गया। और हमने अभी देखा कि भारत के माल सामान की विदेशों में क्या मांग है, उस हिसाब से अपना करेंसी एक्सचेंज रेट सेट हो रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अब एलिमिनेशन मेथड के बाद बचता केवल एक ऑप्शन बी है, 2 and 3 ओनली। अब कुछ लोग कहेंगे चौथा स्टेटमेंट भी तो करेक्ट था कि भारत का इकोनॉमिक पोटेंशियल देखते हुए ये विदेशी डॉलर लाते हैं, ले जाते हैं, तो ये भी तो तय करेगा ना कि डॉलर का क्या भाव है। यू आर राइट। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहां पर 2, 3 and 4 एक साथ दिया हो, तो जो कम खराब ऑप्शन है वो हमें पकड़ना है। दैट इज आंसर बी, 2 and 3 ओनली। तो हमने करेंसी एक्सचेंज और महंगाई के बीच का एक रिश्ता देखा। अच्छा, एक और चीज का भाव बढ़ने वाला है और वो है अनअकैडमी का यूपीएससी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन, जो आज रात 16,999 से बढ़ के 24,999 होने वाला है। तो इस प्राइस हाइक के पहले आप जल्द जुड़े, और उसमें भी 2028-29 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी 2 या 3 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। तो भले आप प्रीलिम्स न क्लियर कर पाए तो अनअकैडमी आपका सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड करेगा, प्रोवाइडेड कि आपने नियमित रूप से हमारे लेक्चर और मॉक टेस्ट अटेंड किए थे, और इससे टॉपर्स को लाभ भी हुआ है। सर, मैंने जब इंटर्नशिप के टाइम ही ऑनलाइन कोर्स अनअकैडमी का लिया था, और तभी जो डिफरेंट एजुकेटर्स थे, तभी मेरा फंडामेंटल्स स्ट्रांग होना चालू हुए। और मेरा इकोनॉमी का कोर्स भी इसमें शामिल है, जहां प्रीलिम से मेंस क्रिसमस से पहले हम पूरा पढ़ने वाले हैं। डिस्काउंट कोड याद रहे, mrona.org। तो देर ना करें, आज ही जुड़ें। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.